दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआईपी डाइट एक क्रांतिकारी डाइट है जिसने पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है। और पिछले 2 साल में तो ज़बरदस्त तहलका इस डाइट ने मचाया है। काफ़ी लोग इससे, करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना डॉक्टर, बिना दवाई, बिना हॉस्पिटल के और बिना हमारी सलाह के भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी वो गुजार रहे हैं। इस डीआईपी डाइट में बहुत से लोग हैं जो कि रॉ वेजिटेबल खाते हैं, मीन्स कच्ची सब्जियां जो खाते हैं। खाने के बाद उन्हें लगता है कि उनके गैस बनती है या पेट फूलता है या पेट में मरोड़ या कब्ज़ आती है। जैसे आप इस बेचारे को देख रहे हैं, इन बेचारों ने इतना सैलेड खा लिया है कि इन्हें लग रहा है कि मुझे कब्ज़ हो गया है और मेरी पोटी नहीं उतर रही है। तो ये बेचारे बड़े दुखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे दुखियारे लोग इस दुनिया में ना रहें। तो आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि गैस, पेट फूलना, पेट में मरोड़ या कब्ज़, इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकें या ये प्रॉब्लम क्यों होती है और क्या इसका एक प्रॉपर तरीका है, क्या इसका इलाज है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आज के बाद हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इस प्रॉब्लम से आप बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। गैस बनने के, जो हमारे पेट में गैस बनती है, इसके कारण क्या होते हैं। दोस्तों, गैस बनना है उसके कारण होते हैं, अगर किसी को पेट में अल्सर है उसकी वजह से गैस बनती है। अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है, मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉब्लम है और उसकी दवाइयाँ खा रहा है या वो प्रॉब्लम है उसकी वजह से गैस बनती है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीता है उस वजह से गैस बनती है। दूध, चीज़, बीन्स या कैबेज और कुछ वेजिटेबल्स, कुछ रॉ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से गैस बनती है। तो ये कुछ गैस बनने के कारण होते हैं। उसके अलावा जंक फूड खाते हैं तो गैस बनती है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर नूडल्स खाते हैं तो गैस बनती है। इसके अलावा अगर आपके एलोपैथी मेडिसिन चल रही है तो उससे भी गैस बनती है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर उनको एक गैस की दवाई ज़रूर लिखता है कि आपको सुबह सुबह खाली पेट खानी है, तो उनको भी गैस बनती है। तो जितने भी कॉजेज़ हैं मैंने आपको बताया कि ये गैस बनती है। अब मैं कुछ बहुत बड़े रीज़न बताता हूँ जो कि गैस का प्रोडक्शन करते हैं, गैस बनाते हैं। उसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और वो कुछ गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें होते हैं और कुछ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, यानी कि कुछ हमारी छोटी आंत में होते हैं और कुछ हमारी बड़ी आंत में होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के जो गैसेस हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं। मीन्स जो छोटी आंत के बैक्टीरिया हैं वो अलग तरह के गैस प्रोड्यूस करते हैं और जो बड़ी आंत के हैं वो अलग तरह के गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारा जो पेट है, पेट में अलग बैक्टीरिया हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग बैक्टीरिया हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में अलग बैक्टीरिया हैं। तो ये तीनों, पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, तीनों में अलग अलग बैक्टीरिया हैं और ये अलग अलग तरह के गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं, जैसे जो पेट का है, पेट की वजह से गैस बन रही है, इसका कैसे पता लगे। बड़ी आंत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसका कैसे पता लगे। छोटी आंत की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसका कैसे पता लगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो पेट जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको खट्टी डकार आ रही है, अगर आपको खाने के तुरंत बाद पेट फूल रहा है और अगर आपको एसिडिटी बन रही है, तो ये समझिए कि ये समस्या आपके पेट की वजह से हो रही है। अगर आपको खट्टी डकार, खाने के तुरंत बाद पेट फूल रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो ये पेट की वजह से हो रही है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर आपका पेट फूल रहा है, आपके पेट में मरोड़े हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये आपकी प्रॉब्लम छोटी आंत की है, ना कि पेट की है और ना ही बड़ी आंत की है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ये प्रॉब्लम है। अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम की, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका खाने के बाद पेट फूल रहा है, आपकी गैस पास नहीं हो रही है और अगर गैस पास भी हो रही है तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो आप ये समझिए ये जो समस्या है, ये समस्या है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट में प्लेट 1 बताया जाता है। प्लेट 1 में हम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स बताते हैं खाने के लिए। प्लेट 2 में हम घर का पका हुआ, कम नमक, कम तेल का दाल, सब्जी, चावल, रोटी जो भी है वो आप खा सकते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि आपको वीकली एक चीट डाइट भी करनी है, यानी वीक में एक दिन आप कुछ खाना चाहें, पकोड़ा शकोड़ा, छोले भटूरे, कहीं बाहर का खाना चाहें तो ये आप खा सकते हैं। तो अब आपको कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन ठीक होगा और जिसकी वजह से आपका गैस नहीं बनेगी। जैसे खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले पानी आप पी लीजिए
और खाना खाने के आधे से 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। यानी कि जब आप खाना सपोज़ आपको 1 बजे खाना खाना है, उससे 30 से 40 मिनट पहले आपको पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आप पानी ना पिएँ। मीन्स अगर आपको पानी पीना है तो आप 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। लेकिन खाना खाते समय बीच में, मीन्स खाने के बीच में आप चाहें तो पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, कुछ घूंट भर के पानी पी सकते हैं खाना खाते समय, खाने के बीच में। खाने से बाद नहीं, खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक पानी ना पिएं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको डाइजेशन ठीक होगा और आपको गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आपका पेट ना खाली हो और ना ही ज़्यादा भरा हुआ हो। अगर आपका पेट खाली होगा तो भी लोगों को गैस बनती है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया तो भी आपको गैस बनती है। तो आपको करना क्या है कि ना ही आपका पेट खाली हो और ना ही आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डीआईपी डाइट जो हमने बताया है कि आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल खाना है, ये आप हर 2 घंटे में खा सकते हैं। सपोज़ आपको सुबह नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट में आपने सपोज़ आपके वेट के हिसाब से 700 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो आप ये 700 ग्राम एक ही बार में ना खा के आप उसको हर 2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा एक, हालांकि आयुर्वेद में इसको मना किया जाता है, बोला जाता है कि खाना जो है हमेशा 2 टाइम खाना चाहिए या 3 टाइम खाना चाहिए, बार-बार खाना नहीं चाहिए। तो अगर आप आयुर्वेद को मान लेते हैं तो भी हमें खाना ये बार-बार नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप खाने के बाद आपको गैस बनती है तो आप खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन खा सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लेके और आप 1 गिलास थोड़ा-सा हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको गैस नहीं बनेगी। तो ये आप आज़मा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आपका फूड, जिस फूड से आपको गैस बनती है उसको पहचानें, उसको रिकॉग्नाइज़ करें। हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ये हमें इंडिकेशन देता रहता है। तो आप देखें किस फूड से आपको गैस बन रही है। तो सबसे पहले अपने रिकॉग्नाइज़ योर फूड, अपने फूड को पहचानें। उसके अलावा इन सब चीज़ों से गैस बनती है, चॉकलेट से, बेकरी प्रोडक्ट से, टी, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड और खट्टे फूड, मतलब खट्टा खाना। तो खट्टी चीज़ों से भी गैस बनती है और इन सब चीज़ों से गैस बनती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको गैस नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो भी गैस बनाती है, स्मोकिंग ये भी गैस बनाती है, सिगरेट पीते हैं तो भी गैस बनाएगी। अगर आप बहुत गर्म और बहुत ठंडा खाते हैं तो भी गैस बनेगा। इसका मतलब खाना ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। इसके अलावा अगर आप जंक फूड खाते हैं ये भी गैस बनाता है। तो दोस्तों ये सब थी गैस बनाने वाली चीज़ें। अब हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को जान लेते हैं। जब जान लेंगे और पहचान लेंगे तो हम उसको बहुत आसानी से खुद ही घर पर ठीक कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पेट है और ये हमारे पेट में ये हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत है। ये जो आंत होती है इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई जो है करीब 24 फुट के करीब की होती है। और ये जो आंतें होती हैं ये इस तरह की होती हैं और इस तरह की आंतों के बीच में ये जो है ना छोटे 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 रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स एक सिग्नलिंग का काम करते हैं, इनके थ्रू सिग्नल मिलता है। तो जब हमारे पेट में खाना जाता है तो फिर हमारी आंतों के रिसेप्टर्स पे मैसेज आता है, सिग्नल्स आते हैं और वहाँ पर डिमांड आती है। और डिमांड आती है कि मुझे इतना ग्लूकोज चाहिए, मीन्स हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना ग्लूकोज चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना आयरन चाहिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन जो होते हैं ये इतने 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 विटामिन चाहिए। ये हमारे रिसेप्टर्स पे ये सिग्नल आते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, अगर हम डीआईपी डाइट ले रहे हैं तो ये हमारी सिग्नलिंग सिस्टम ठीक होती है, अच्छी होती है और हमारे डिमांड के हिसाब से वो जितने भी उन्होंने फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मांगे हैं वो उनके पास चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वीआईपी डाइट खाते हैं, मीन्स नॉनवेज खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो ये सब खाने की वजह से हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नलिंग देते हैं, जहाँ पर सिग्नल आता है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और वो चौक और ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सही सिग्नल नहीं मिल पाता और इस वजह से हमारा खाना ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और जितनी चीज़ें विटामिन, मिनरल ये सब चाहिए होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है गैस बनने का और ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट होने का। और इस वजह से हमारी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जिस तरह से हमारे घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगता है, सफाई होती है, उसी तरह से जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, देखिए कितनी गंदी इंटेस्टाइन, देख रहे हैं आप कितनी गंदगी है और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी है।
तो जब हमारे इंटेस्टाइन को हम साफ़ करते हैं, उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब वो साफ़ हो जाती है, तो वो रिसेप्टर्स जो हैं, जहाँ पर वो सिग्नल आते हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छे से सिग्नल आते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छे से फिर हमारा खाना एब्ज़ॉर्ब होता है और फिर जितनी चीज़ें हमें विटामिन्स, मिनरल्स ये सब पहुँचाने होते हैं, वो बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं और हमें ना गैस होती है, ना कब्ज़ होता है, ना ही एसिडिटी होती है, ना ही वीकनेस आती है और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपको गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो कुछ दिन आप ये ट्राई करके देखिए। आपको करना ये है कि खाना खाने से पहले आप 2 चम्मच इसबगोल लीजिए। 2 चम्मच आपको इसबगोल लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए। सबसे पहले 1 चम्मच इसबगोल को मुँह में रखिए और आधा गिलास पानी पी लीजिए ताकि वो अंदर चला जाए। उसके बाद दोबारा दूसरा चम्मच मुँह में रखिए और फिर वो आधा जो बचा हुआ पानी है, उससे फिर वो अंदर चला जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करके होता क्या है कि वो जो इसबगोल है, वो हमारे पेट में ना जाके, वो हमारी छोटी आंत यहाँ पर आ जाता है और छोटी आंत में आकर वो फूल जाता है। इसबगोल फूल जाता है अंदर जाके और फूलने के बाद बहुत बड़े-बड़े रेशे हो जाते हैं और वो एक पोचे का काम करता है। तो जिस तरह से पोचा चलता है ना, वो हमारे रिसेप्टर्स को चमकाता हुआ आगे चलता है और उसके ऊपर से फिर हमें खाना खाना है। ये हमें खाना खाने से पहले करना है। अगर हमने खाना खाने से पहले 2 चम्मच इसबगोल ले लिया, उसके बाद हम सैलेड खाते हैं, उसके बाद हम प्लेट 2 खाते हैं, तो आगे-आगे हमारा जो इसबगोल है, वो बिल्कुल पोंछा लगाता हुआ जाता है, रिसेप्टर्स को बिल्कुल चमकाता हुआ जाता है और उसके पीछे-पीछे फिर वो सैलेड आता है, उसमें भी फाइबर होता है, वो भी उसको चमकाता है और पीछे-पीछे ये हमारा खाना आता है, जो प्लेट 2 हम खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ऐसा होगा तो बिल्कुल चमकता हुआ नीट एंड क्लीन जाता है, तो हमें ना ही गैस बनेगी, ना ही जॉइंट पेन होगा, ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा, ना ही कोलेस्ट्रॉल होगा क्योंकि जो फूड का टॉक्सिन है, वो फूड में से टॉक्सिन आएगा ही नहीं क्योंकि सारे रिसेप्टर्स खुले हुए हैं। क्योंकि फूड में से टॉक्सिन आएगा ही नहीं क्योंकि हमारा फूड बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसमें टॉक्सिन होगा ही नहीं और जो भी टॉक्सिन होगा वो बहुत आसानी से बाहर चला जाएगा। तो जितना ये टॉक्सिन बाहर चला जाएगा, तो वो अंदर कुछ रहेगा ही नहीं जिसकी वजह से ये सब बीमारियां हमें होंगी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने इतना कर दिया, तो इतना करने के बाद आपकी ज़िंदगी इस तरह से हो जाएगी जैसी ज़िंदगी इनकी है। जिस तरह से ये खुश हैं, आपको भी ना गैस होगा, ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा, ना ही एसिडिटी होगी, ना वीकनेस होगा और आप बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे, बहुत खुश भरी लाइफ जी पाएंगे। तो ये था इसका बेस्ट तरीका कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से घर पर इन सब तरीकों को अपनाकर। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं और जिससे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ये हज़ारों बीमारियों की जड़ है। इनकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, तो आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान देके और बहुत जल्दी से ठीक कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बड़ी काम की लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स, अपने जितने एक्सपीरियंस है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। लिखना ना भूलें, लिखें ज़रूर। लिखने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगेगा कि आप सच में इसमें इन्वॉल्व हैं और दूसरा आपके अंदर एक आज़ादी जी की महसूस होगी कि हाँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है और मेरे भी लोग सुनते हैं। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए और टीआईपी डाइट लेते रहिए और अपने इस बीमारी को ठीक करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।